रामायण मूवी का जब टीजर आया था आज से कुछ 4 महीनों पहले, तो उसके विजुअल्स को लेके काफी बातें कही गई। लोकेशन रियल नहीं लग रहे, फॉरेस्ट नकली लग रहा है, उसका वीएफएक्स, उसका सीजीआई। लेकिन अब क्योंकि ट्रेलर अपने सामने है तो उसका ओवरऑल विजुअल स्टाइल आपको कैसा लगा डेफिनेटली बताना। बट मेरे दिमाग में बात खटक रही थी यार कि कुछ तो डिफरेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये ट्रेलर थोड़ा फास्ट फील होता है, एंड दैट इज ट्रू क्योंकि शॉर्ट्स छोटे रखे गए हैं। पिछली टीजर में उनकी क्वांटिटी कम थी लेकिन ड्यूरेशन काफी लंबा। ये इनिशियल पॉइंट लगने के बाद भी विजुअल्स को लेकर क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंट है। नींद नहीं आ रही है मेरे को रात में, ये थोड़ा मजाक कर रहा हूं। लेकिन आज सुबह उठकर रामायण मूवी के जितने भी फुटेज पब्लिकली अवेलेबल हैं उनको मैंने डाउनलोड किया, अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लिया और एक एक फ्रेम एनालाइज किया है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कितने चेंजेस किए हैं पिछले टीजर से इस ट्रेलर में। मैंने जो इस वीडियो के थंबनेल में इंक्लूड किया है वही वाला एग्जांपल ले लो, वो फेक नहीं है, दैट इज ट्रू। ये टाइमलाइन मेरी देख रहे हो, बाल सफेद ऐसे ही नहीं किए। एडिटर काम करना, क्लिप नंबर 1 प्ले करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे यश उर्फ रावण का कैरेक्टर पुष्पक विमान की तरफ चलते जा रहा है और एकदम से सीन बदल गया। शाम का दिन, ऑरेंज का ब्लू। एक सेकंड बादल, क्या ये मजाक है? क्या तू हमको ट्रोल कर रहा है? ऐसे तो नहीं बनाया तूने ये। नहीं, मैंने ट्रेलर्स यूट्यूब से है वैसे डाउनलोड करके इसमें उनको परफेक्टली अलाइन किया, टाइमिंग वगैरह सब मैच करके एक एक फ्रेम काट के ऐसा चिपकाया है भाई। बट उसके अलावा मेरी तरफ से विजुअली कोई अल्टरेशन नहीं है। मूवी के मेकर्स ने खड़े खड़े पूरा सीन बदल दिया है। और अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखोगे स्लो मोशन में, तो बीच में जो रावण चल रहा है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें बदल गई हैं। सामने का पुष्पक विमान गायब, जिस प्लेटफॉर्म पे वो चल रहे हैं उसके साइड में जो रेलिंग लगी हुई है उसके टूटने का स्ट्रक्चर भी चेंज। पहले वाले क्लिप में जहां ये लग रहा था कि या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर एकदम शाम का टाइम है, गोल्डन आवर, दूसरे क्लिप में पूरा दिन। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रामायण के मेकर्स को पहले नहीं पता था कि हमको ये शॉट कहां डालना है, या फिर ये रिपीट हो सकता है? ये दोनों अलग अलग जगह पे हो मूवी में। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है ना कि ये दो अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल शॉट है, क्योंकि अगर तुम रावण के चलने वाला स्टाइल देखोगे, जिस तरीके के कपड़े पहने, जो नीचे ऐसे लहरा रहा है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जो बड़ा सा कपड़ा जमीन पे, उसका मूवमेंट भी चेंज नहीं होता है भाई, एकदम एग्जैक्ट वैसा है। सो इट इज इम्पॉसिबल कि ये दो अलग अलग जगह दिखाए जाएंगे। सिंपल इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ट्रू शॉट मूवी में सेकंड वाला होगा जो ब्लू स्काई दिन का है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बन चुका है, अपने पब्लिक के सामने जाके वो ऐसा रावण राज चिल्लाएगा। जो परसों वाले टीजर में दिखाया था दैट इज द एक्चुअल शॉट। 3 महीने पहले वाले टीजर में उसको चेंज करके दिखाया, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये एकदम एंड में अपने को दिखाते हैं। पुष्पक विमान वो जैसा उड़ के आता है ना, खट 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 खट, उसके ठीक पहले है ये। तो उस पुष्पक विमान वाले शॉट के साथ विजुअली मैच हो जाए ये वाला शॉट, इसीलिए इतने चेंजेस करे गए, इसीलिए इस सीन में सामने उस पुष्पक विमान को रखा गया। और ये पहली बार नहीं है कि प्रमोशनल मटेरियल में मूवी ने अलग ही शॉट दिखाया है। मार्वल काफी फेमस है इसके लिए। बट ये देखकर अच्छा लगा कि रामायण के मेकर्स इतने आगे जा रहे हैं। दिस इज प्रैक्टिकली डिफरेंट शॉट। यही सेम एग्जैक्ट चेंज आप क्लिप नंबर 2 में नोटिस करो, जहां पर मीडियम शॉट है। मैंने ऑलरेडी डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया था तो फिर से नहीं करूंगा। आगे चलते हैं डिफरेंस नंबर 2। राम जी का जो ये धनुष उठाने वाला क्लिप हमने पिछले टीजर में देखा था, उसमें भी भाई अभी जो आपके सामने चल रहा है वो टीजर वाला शॉट है, और अभी आया ट्रेलर का। आप फिर से वही दिन का टाइम चेंज कर दिया, ऐसा महसूस कर सकते हो। गोल्डन लाइट के बदले ब्लू हम लोग ज्यादा चले गए। अब देखो एग्जैक्ट टीजर वाला शॉट तो उन्होंने वापस से दिखाया नहीं है, बट ये सेम एंगल है। ट्रेलर में जो धनुष की तरफ चल के जाने वाला है ना, वो सेम एग्जैक्ट पोजीशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? पीछे की बिल्डिंग पूरी चेंज कर दी। जहां पर पहले व्हाइट वॉल्स और गोल्डन एक्सेंट दिख रहा था, वहीं पर अभी पूरा वुडन का हो चुका है, ब्राउन। और जहां टीजर वाले शॉट में मेन बिल्डिंग नीचे से फ्लैट थी, कोई दूसरा फ्लोर नहीं था, ट्रेलर वाले शॉट में आप उस पर लेयर देख सकते हो, ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है, पिरामिड जैसा। आई थिंक बेटर समझ में आएगा ट्रेलर का जब ये क्लिप नंबर 2 देखोगे, जिसमें पूरा एनवायरमेंट दिख रहा है, उसके पीछे की बिल्डिंग नोटिस करो और ये टीजर वाली बिल्डिंग नोटिस करो, सेम नहीं है। तो ये काफी एक्सटेंसिव चेंज हो गया भाई। आपने पूरा का पूरा वो 3D मॉडल बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। एंड जो ट्रेलर में अपने को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिखाया ना, वो फील होता है कि मे बी मिथिला जनकपुरी से बिलोंग कर सकता है। ऑल्दो मैंने वहां के घर वगैरह देखे नहीं है, बट वो फीलिंग आ जा रही है। टोटल इस वीडियो के अंदर मैं कितने चेंजेस बताने वाला था? 15, जिसमें से 2 हो चुके हैं। अब इसके आगे जो होगा ना वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बैक टू बैक दिखाऊंगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि छोटी छोटी चीजों पर भी काम चालू है। जैसे कि रामायण का जो सबसे पहला टीजर आपको याद है, जिसके एकदम एंड में छोटे से क्लिप दिखाए थे, बड़े से झाड़ पे भाग के ऐसा बाण मारना, उसी शॉट में यश के रावण की हल्की सी झलक दिखाई थी, बस आंखें और एक कपड़ा सा बांध रखा है। उस लोकेशन को देखो, कंप्लीट अंधेरा, बैकग्राउंड में आप कुछ भी नहीं देख सकते। कपड़े का कलर भी थोड़ा बहुत डार्क ग्रे जैसा फील हो रहा है। बट
उसी सेम गेटअप में हम लोग ये ट्रेलर का ओपनिंग शॉट देखते हैं, जहां पर वो अटैक करने गया हुआ है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड नोटिस कर सकते हो, पहाड़ वहाड़ जैसा बना हुआ है। कपड़े का कलर इज चॉकलेट ब्राउन, जो कि हो सकता है कलर ग्रेडिंग या फिर लाइटिंग चेंज करने के कारण हुआ हो। एंड यही सेम रीजन दिया जा सकता है अगले वाले क्लिप के लिए, जो भगवान राम का आइकॉनिक पोज है। टीजर में ये बाण पकड़ के खड़े थे, उसके कलर्स नोटिस करना तुम, कितना ज्यादा ऑरेंज। सेम लोकेशन पे डिफरेंट पोज के साथ ये ट्रेलर वाला शॉट है, दोनों को बैक टू बैक देखो। ऊपर आसमान में जो बादल के फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट सेम, बट कलर के अंदर डिफरेंस नोटिस हो रहा है ना। ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा पिंक या मजेंटा मिक्स किया है, उसको बढ़ा दिया। एंड भले ही इस क्लिप से ज्यादा समझ में ना आ रहा हो, बट आगे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, कॉन्ट्रास्ट के साथ भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चालू है उसको कम करने का। लेकिन उससे पहले हॉलीवुड मूवी वाला शॉट ले लेते हैं, जिसको लेके काफी कंप्लेंट्स मारी गई थी। टीजर का जो पहला ही ओपनिंग सीक्वेंस था, वो बर्फ के अंदर वाली फाइट, एकदम पक्के हूबहू शॉट्स तो नहीं है अपने पास कंपेयर करने के लिए, बट दो एरियल पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। पहले में पंछी उड़ रहा था, उसको आगे गोला लग जाता है, दूसरे में हाथी उड़ रहा है। एंड दोनों देख के आपको लग रहा होगा कि मे बी ये अलग अलग सीक्वेंसेस हो सकते हैं, बट आई फील बर्फ में एक ही फाइट दिखाई जाएगी, वो भी पिक्चर की शुरुआत में। एंड मे बी टीजर वाले शॉट में इतना सारा धुआं वगैरह, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बट सेम लोकेशन पे वो एक जायंट राक्षस ऐसा पांव से मारने वाला क्लिप है, अभी आपके सामने ध्यान से देख लिया। उसी के तुरंत बाद अगर मैं यह हाथी वाला प्ले करूं, एकदम बैक टू बैक लगाना, एडिटर गलती नहीं होनी चाहिए, एक के बाद एक तुरंत अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कलर ग्रेडिंग, जहां पहले वाले शॉट्स एक हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहे थे, उसमें से ब्लू काफी कम कर दिया है, व्हाइट को एम्फसाइज किया गया, और उसके कारण ऐसा फील होता है कि ये दोनों अलग मूवी के शॉट्स हैं। कितने डिफरेंस दिखा दिए बिडू, 5 दिखा दिए। छठे पे चलते हैं, एंड ये मे भी थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि सेम लाइटिंग और एंगल नहीं है, बट आई फील कि ये सेम लोकेशन का है। जंगल वाला लोकेशन है जो पूरा बंजर हो चुका है, एक राक्षस चल के आ रहा था, एंड ऐसा गोल घूम के तीर मारने वाला शॉट। परसों वाले ट्रेलर में एकदम छोटे से ड्यूरेशन के लिए ये दिखाते हैं, जहां पर जंप किया जा रहा है और ब्रांच को पकड़ा जा रहा है बाय लक्ष्मण जी। उसके पीछे वाले मॉन्स्टर पे ध्यान दो तुम, हॉलीवुडफिकेशन कम करके इंडियनाइजेशन ज्यादा किया गया है। यहाँ पर टीका है, हाथ में तुम कड़े देख सकते हो, पेट के नीचे रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ है, जो कि पिछले टीजर वाले शॉट में मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल विजिबल नहीं था। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों राक्षस सेम ही हो, बट ये लोकेशन सेम है। एंड जब हम लोग गए थे रामायण के विजिट के लिए, तो नमित मल्होत्रा ने कहा था कि ये 3D मॉडल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम सब की तरफ से जो फीडबैक दिया गया कि ये हॉलीवुड के विलन ज्यादा लग रहे हैं, आई थिंक उसको सुना गया और उस पर काम किया गया, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक्चुअली ऐसा किया है कि नहीं, ये उन्हीं को पता होगा। डिफरेंस नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि कलर्स के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया है। ये टॉप डाउन शॉट है, जहां पर राम जी को वनवास के लिए भेजा जा रहा है, पूरी पब्लिक उनको घेर के खड़ी है, काफी रात वाला टाइम। रथ के बीच में जो दिए लगे हैं, उनमें से भी ऑरेंज को कम किया, उसका सैचुरेशन। लेकिन एक चेंज मेरे को समझ में नहीं आया, जो कि पॉइंट नंबर 8 है, ये रथ के चलने वाला शॉट। टीजर में देखकर कुछ लोग कह रहे थे कि एआई है, ट्रेलर में उसको फ्लिप कर दिया है। ऐसा पहले जहां पर वो लेफ्ट से राइट को जा रहा था, अब वो राइट से लेफ्ट को जा रहा है, जो कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, 1 सेकंड में आप कर सकते हो। लेकिन कलर्स पे ध्यान दो भाई, फिर से एआई वगैरह क्यों लग रहा था, शायद उसको फिक्स करने की कोशिश करी गई है। रथ में से गोल्डन जो कलर है, येलो को कम करके थोड़ा ब्रॉन्ज, थोड़ा ब्राउन ऐड किया है। एंड पहिए के पीछे जो ब्लू कलर की रोशनी गिर रही है, मोस्ट लाइकली चांद की होगी, उसकी इंटेंसिटी को भी कम किया, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा येलो ब्लू ना लगे, जो कि एआई करने में माहिर है। तुम आजकल यूट्यूब पे थंबनेल देख लो भाई। पॉइंट नंबर 9 पे आ चुके हैं कि हम लोग रणबीर कपूर के जो भगवान श्री राम है, उनके ऊपर भी काम किया। टीजर में जब पहली बार रिवील किया ना, तब मेरे को लगा यार थोड़ा सा ग्रीन मुझे क्यों लग रहा है उनकी स्किन में, उनके कपड़ों में हल्का सा ग्रीन टिंट है। एंड ट्रेलर में उसी के ऊपर काम किया। बैक टू बैक शॉट देख लो, एग्जैक्ट सेम नहीं है, हाथ जोड़ने वाला है और एक शायद थोड़ा पहले का है, बट टीजर में जहां स्किन का कलर थोड़ा सा अननेचुरल फील हो रहा था, ट्रेलर में उसको फिक्स किया, उसमें थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा मजेंटा ऐड करके। और मैं इसको जितना बैक टू बैक देख रहा हूँ ना, क्या फोकल लेंथ भी चेंज किया है कैमरे का, आई डोंट नो। जहां पहले वाला फील हो रहा है कि मे बी थोड़ा जूम्ड इन 50 mm शॉट है, दूसरा वाला मे बी 35-20 मे भी हो सकता है, बैकग्राउंड जो थोड़ा हिला ना उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा हो। छोटे माइनर चेंजेस बहुत हो गए क्या, चलो अब एक बड़ा वाला ले लेते हैं, ये जो परशुराम जी को मिलने वाला सीन होगा। एडिटर एक काम करना, टीजर ट्रेलर बैक टू बैक प्ले करो, आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया, देगा कि नहीं देगा। पीछे के माउंटेन पे ध्यान दो, मेजर चेंजेस हैं, एंड ओवरऑल लाइटिंग को लेके थोड़े बहुत। मिडिल में जो पहाड़ है उसको छोटा कर दिया गया है, उनके ऊपर जो एक बादल था उसको हटा दिया है, बहुत सैड लगा। आसमान के अंदर थोड़ा सा ब्लू ऐड किया, एंड क्योंकि सूरज फ्रेम में है तो ब्लोन आउट हाईलाइट जो थे ना उनको थोड़ा रिकवर किया है, थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड किए हैं, कॉन्ट्रास्ट को कम किया। इसी लाइटिंग का डिफरेंस आप एडिटर जूम करके दिखाना, रणबीर कपूर के फेस पे दिखेगा एकदम स्लाइटली। अयोध्या महल के अंदर वाला ये जो शॉट है ना, उसके साइड में विनियट ऐड किया, डार्क किया, ताकि मेन फोकस मिडल में जाए, और पीछे जो दिए लगे हुए हैं उनके कलर को थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दिया। पहले जहां वो व्हाइट लग रहे थे अब रेड लग रहे हैं। स्किन टोन करेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, आई फील पूरे मूवी का एक ओवरऑल विजुअल लैंग्वेज चेंज करने की
की कोशिश करी है कलर ग्रेडिंग से। राम जी का जो शॉट है ऊपर देखने वाला, उसमें रणबीर कपूर के फेस को देखो ट्विक किया है कलर्स, ऑरेंज येलो थोड़ा कम करके उसमें रेड मजेंटा ऐड करना। तूफान के बीच में चलते हुए बाल नहीं उड़ रहे, काफी मेजर कंप्लेन था। उसका दूसरा शॉट दिखाया ट्रेलर में, धनुष बाण पे तीर लगाते हुए और उस टाइम पे बाल हिल रहे हैं। वापस से जाके शूट किया क्या, आई डोंट नो, मे बी नहीं, या तो उनके पास दूसरी क्लिप होगी जिसमें बाल लहरा रहे हैं, या फिर उसको 3D CG से हिलाया है। और मैं जो आपको छोटे छोटे ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ वो उतने इंप्रेसिव ना लग रहे हो, लेकिन ये क्लियर सिग्नल देते हैं कि मेकर्स ने जो पहला विजन लेके चला था उस पे अब वो अल्टरेशन कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था कॉन्ट्रास्ट कम करने की, वो इस अगले शॉट में इतना क्लियर है। आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं। वनवास पे जाते हुए नाव में जो बैठे हुए हैं वो पहले देखो कितना डिम लग रहा है, आप बेयरली चीजें देख सकते हो अगर स्क्रीन का ब्राइटनेस फुल नहीं किया तो। और ट्रेलर में सेम एग्जैक्ट शॉट को ब्राइट कर दिया, ये मैंने नहीं किया भाई, टीजर ट्रेलर का डिफरेंस है। ब्राइटनेस में इतना ज्यादा फर्क आने का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले जो वो सीन्स को काफी मूडी, ज्यादा डार्कनेस, ज्यादा कॉन्ट्रास्टिव बनाने वाले थे, उसको अब ये लोग स्टेप बैक कर रहे हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ पुष्पक विमान, ये टीजर वाला शॉट याद है ना, बहुत बढ़िया था, ध्यान से देख लो, क्योंकि अब ट्रेलर में देखोगे तो पूरा का पूरा दिन, टाइम, माहौल चेंज कर दिया। ऑरेंज और पिंक से हम लोग हट के अब वापस ब्लू पे आ चुके हैं। यही सेम चीज पुष्पक विमान के क्लोजअप वाले शॉट में भी है। तो मेन बात जो थी ना, मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, बट कॉमन पब्लिक में भी ना माने कि पिक्चर के ऊपर अभी भी काम चालू है। ऐसा किसी को बोल दो जिसको टीजर पसंद नहीं आता तो बोलेगा साले तू सिर्फ बहाना मार रहा है। दिस मूवी इज गॉन ब्रो। जहां पहले लग रहा था कि एक हॉलीवुड मूवी की तरह कलर ग्रेडिंग लेके जा रहे हैं, उससे पीछे हटके एक दूसरा ही कलर पैलेट दे दिया इसको। और क्योंकि मूवी को रिलीज होने में अभी 3 महीने और बाकी है, तो आई बिलीव और चेंजेस अपने को देखने मिलेंगे। ट्रेलर नंबर 2 आएगा तब भी आप उन्हें करने की कोशिश करेगा। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी डेफिनेटली बताना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाएगा तो मेरा दिन बन जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी दिखाओ ये देख रामायण में इतने चेंजेस हुए हैं। ओके, सेहत का ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, चाओ।